बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में भी मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे जिसे हम हिंदी और उर्दू में अक्सर बोला करते हैं और हम यूँ समझते हैं कि वो हिंदी और उर्दू के अल्फाज हैं, लेकिन हत्ता कि वह उर्दू के या हिंदी के अल्फाज नहीं होते, वो अरबी के अल्फाज होते हैं जिसे उर्दू ने लिया है और उसके साथ साथ हिंदी में भी वो अल्फाज चलते हैं। वही अल्फाजों का मैं कुछ और अल्फाज इस वीडियो के अंदर भी आपके सामने दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है लिबास। हम लोग लिबास कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं और अरबी में भी लिबास को लिबास कहते हैं, यानी कपड़ा जो हम पहने हैं ये लिबास है। ठीक है। बस अरबी में ऐसे आम तौर की बोलचाल की ज़ुबान में लोग मलाबिस कहते हैं। ठीक है। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा, यानी जो सिला हुआ कपड़ा है उसको हम लोग हिंदी उर्दू में लिबास बोलते हैं। दूसरा है नकाब। नकाब, जो औरतें नकाब पहनती हैं उसको हम लोग इंडिया के अंदर भी हिंदी उर्दू में नकाब भी बोलते हैं, और जो लोग मतलब नहीं जानते हैं, जो लोग उर्दू पढ़े लिखे हैं, वो लोग अबाया भी बोलते हैं। अबाया अल्फाज जो है ये भी अरबी से लिया गया है, उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, तो नकाब भी बोलते हैं और अबाया भी बोलते हैं। उसको आम तौर पे लोग नकाब बोलते हैं या बुरखा बोलते हैं। अगला है कमीज़। जो ये हमने कमीज़ पहना है इसको हम लोग कमीज़ कहते हैं। कमीज़ कहते हैं हम लोग। असल में वो कमीज़ नहीं, कमीज़ होता है। काफ या मीम या और स्वाद से मिलकर कमीज़ होता है, लेकिन आम तौर पे लोग इसको कमीज़ बोलते हैं, कमीज़ या शर्ट बोलते हैं। इसको हिंदी और उर्दू में भी कमीज़ ही बोला जाता है, अरबी में भी कमीज़ ही बोला जाता है। तकिया। तकिया, ये जो हमने टोपी पहना है ना, इसको उर्दू में तकिया कहते हैं। ठीक है। हिंदी में इसको टोपी कहते हैं, इंग्लिश में कैप कहते हैं, और अरबी में भी इसको तकिया कहते हैं और उर्दू में भी तकिया कहते हैं। माजून। माजून एक खाने वाला चीज़ होता है जो दवा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी माजून कहते हैं। यानी कोई चीज़ का यूँ समझिए पेस्ट बना हुआ हो, तो आम तौर पे यूँ समझ लीजिए कि जो पेस्ट होता है दांत साफ़ करते हैं ना, कोलगेट, उसको भी अरबी में माजून कहते हैं और उर्दू में भी उसको माजून कहते हैं। हिंदी में उसको क्रीम कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। ठीक। कुर्सी। कुर्सी को अरबी में भी कुर्सी बोलते हैं, हिंदी में भी कुर्सी बोलते हैं और उर्दू में भी कुर्सी बोलते हैं। गज़ब का मतलब गुस्सा होता है। ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में उसको गुस्सा बोलते हैं या क्रोध बोलते हैं। ठीक है। तो अरबी में भी गज़ब बोलते हैं और उर्दू में भी गज़ब बोलते हैं। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं उनको अरबी सीखने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उर्दू से मिलते जुलते बहुत से अल्फाज हैं जो कि ये अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। आज़ान, जो नमाज से पहले आज़ान दिया जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस आज़ान को अरबी में भी आज़ान कहते हैं और हिंदी में भी आज़ान ही कहते हैं और उर्दू में भी आज़ान कहते हैं। दुआ, जो हम लोग दुआ मांगते हैं नमाज के बाद या कभी भी, तो उस दुआ को अरबी में भी दुआ कहते हैं और हिंदी में भी आम तौर पे हिंदू लोग भाई हैं जो, वो लोग भी दुआ ही जानते हैं। ठीक है। वैसे आदमी कहता है विनती, हिंदी में विनती कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, और उर्दू में अरबी में दुआ कहते हैं। क़याम। क़याम का मतलब होता है खड़ा होना। जैसे हम नमाज में खड़ा होते हैं तो उसको क़याम कहते हैं, ठीक उसी तरीके से अरबी में भी क़याम ही कहते हैं, उर्दू में भी क़याम कहते हैं। ठीक है। हिंदी में कहते हैं खड़े होने को क़याम कहते हैं। एक और चीज़ बता दूं, नमाज में जो भी अरकान हैं जो हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कायदा यानी बैठना, जलसा यानी बैठना। जलसा का मतलब क्या होता है? इजलिस कहते हैं, इजलिस मतलब बैठो, तो जलसा का मतलब बैठना होता है। ठीक है। तो जो भी नमाज के अरकान है वो सारे अरबी और उर्दू दोनों में एक ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एक ही अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है। वज़ू, जो हाथ मुँह धोते हैं नमाज के लिए वज़ू बनाते हैं, तो उसको अरबी में भी वज़ू बोलते हैं और उर्दू में भी वज़ू बोलते हैं और हिंदी में भी वज़ू ही बोलते हैं। आम तौर पे जो लोग नहीं जानते हैं, हिंदू भाई हैं, वो कहते हैं कि हाथ पैर धो कर के नमाज़ पढ़ा जाता है, तो उसको वज़ू कहते हैं।
वाहिद, वाहिद ये अरबी का एक काउंटिंग है, लेकिन उर्दू में भी इसको एक ही वाहिद बोलते हैं और अरबी में भी वाहिद बोलते हैं। वाहिद का मतलब एक होता है या अकेला होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना अना वाहिद, यानी मैं एक, या अना वाहिद मैं अकेला, ठीक है, इसका मतलब एक होता है। तो हिंदी में उसको एक कहते हैं या अकेला कहते हैं, अरबी या उर्दू में उसको वाहिद कहते हैं। जुमा, जुमा का जो दिन होता है उसको उर्दू में भी जुमा ही कहते हैं, हिंदी में शुक्रवार कहते हैं और अरबी में भी जुमा बोलते हैं, फ़ारसी में भी उसको जुमा ही बोलते हैं। मुबारक, कहते हैं ना मुबारक हो, मुबारक, तो ये जो मुबारक अल्फाज है ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है स्वागतम। मरहबा, मरहबा का मतलब भी वही होता है स्वागतम। ये मरहबा अल्फाज भी उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। सही, लोग बोलते हैं ना सही या सच, तो वो सही अल्फाज जो है वो उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, वही अल्फाज अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में भी सही बोलते हैं और उर्दू में भी सही बोलते हैं और हिंदी में भी सही बोलते हैं। सच, सच अल्फाज जो है ये उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अरबी लोग भी इसको सच ही बोलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अरबी में च अल्फाज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अरबी लोग जो है वो सच को सच ही बोलते हैं। आदमी आमतौर पे कहता है ना सच कलाम, यानी सही बोल रहे हो, तो सच कलाम, ये सच का मतलब सच होता है, सही होता है, और कलाम का मतलब बात करना। असली, हम लोग कहते हैं ना असली, हिंदी में उर्दू में असली कहते हैं, मतलब असली का मतलब जैसे ओरिजिनल कहते हैं ना, ओरिजिनल है, ये पानी क्या है, कंपनी का ओरिजिनल है, असली है, ठीक है। उसी तरीके से असली को अरबी में भी असली ही बोला जाता है। नकली, नकली हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, वैसे ही अरबी में भी नकली ही बोला जाता है। जैसे ये पानी मान लो आदमी कहेगा ये नकली कंपनी का है, डुप्लीकेट कंपनी का है, तो ठीक उसी तरीके से नकली को नकली ही बोलते हैं। मंजिल, मंजिल का मतलब घर होता है, ये हम लोग अपने देश में बोलते हैं आपकी मंजिल, आपका मंजिल, ठीक है, बोलते हैं ना, या बिल्डिंग को भी मंजिल हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं। तो मंजिल का मतलब घर होता है, यहाँ सऊदी अरब में मंजिल का मतलब घर होता है। और हम लोग भी कहते हैं आपकी मंजिल कहाँ है, यानी आपका मकाम कहाँ है, अपना का मकान कहाँ है, मतलब आपका घर कहाँ है, आदमी कहता है ना, तो वो मंजिल को अरबी में भी वही बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं। हज, हज करने जाते हैं ना, तो हज को उर्दू में भी हज ही बोला जाता है, अरबी में भी हज ही बोलते हैं और हिंदी में भी उसको हज ही बोलते हैं। उम्रा, उम्रा को भी अरबी में उम्रा बोलते हैं, उर्दू में भी उम्रा बोलते हैं और हिंदी में भी उम्रा ही बोलते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, अल्फाज़ों को याद करने में, ढूंढने में, ढूंढ कर लिखने में। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमारा जो मेहनत है ना वो बर्बाद हो गया, किसी को पसंद नहीं आया। तो ऐसा ना करें, जब लाइक आपका मिलता है तो हमें खुशी होती है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है। अगर लोग पसंद करते हैं, नहीं वाचिंग करते हैं या नहीं लाइक देते हैं, तो हमको लगता है भाई वीडियो अच्छा नहीं है, इसके वजह से आदमी का मन थोड़ा कम हो जाता है और वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो कैसी बनी है, कैसी लगी आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूँ लगता है कमेंट लिखने में आप लोगों को पैसा लगता है, ठीक है, लेकिन कोई पैसा नहीं लगता। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उम्रा को मैंने बताया, उम्रा को उर्दू में भी उम्रा बोलते हैं, अरबी में भी उम्रा बोलते हैं और हिंदी में भी उम्रा बोलते हैं। अगला है उमर। उमर हम लोग कहते हैं ना तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने साल के हो। तो ये जो उमर अल्फाज है ना, उर्दू में भी उमर बोलते हैं, हिंदी में भी उमर बोलते हैं और अरबी में भी उमर बोलते हैं। जैसे अरबी में किसी से पूछना है तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कहेंगे कम उम्रक, कम उम्रक, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है।
तो उमर को अरबी में भी उमर ही बोला जाता है। फ़कीर, फ़कीर अल्फाज जो है ना, ये भी उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में फ़ुक़रा कहते हैं, फ़ुक़रा 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 का मतलब गरीब मिस्कीन होता है, ठीक है। तो फ़कीर को अरबी में फ़ुक़रा कहते हैं और हिंदी में भी फ़कीर ही बोला जाता है। मिस्कीन, मिस्कीन का मतलब भी होता है गरीब फ़कीर, ठीक है। तो गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं, उर्दू में भी मिस्कीन ही बोला जाता है। सेहत, सेहत सेहत का मतलब होता है ना तंदुरुस्ती, तबीयत, आपकी सेहत कैसी। हम किसी से पूछते हैं ना आपकी सेहत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, तो उस सेहत को अरबी में भी सेहत ही बोला जाता है। जैसे किसी से पूछना हो कि आपकी सेहत कैसी है, तो कहेंगे कैफ़ सेहतिक। कैफ़ मतलब कैसी है, सेहतिक यानी आपकी सेहत। तो आपकी सेहत कैसी है, तो कैफ़ सेहतिक यानी सेहत को अरबी में भी सेहत ही बोला जाता है। हरारत, हरारत कहते हैं ना गर्मी, गर्मी को अरबी में उर्दू में हरारत बोलते हैं, अरबी में थोड़ा सा अंतर है, हरारा बोलते हैं। हरारा का मतलब गर्मी होता है और हरारत का मतलब गर्मी होता है। तो उर्दू में हरारत बोलते हैं, हिंदी में अरबी में हरारा बोलते हैं, हिंदी में गर्मी बोलते हैं। हराम, हराम जो अल्फाज है ना, हराम यानी नाजायज़, तो उसको अरबी में भी हराम बोलते हैं, हिंदी में भी हराम बोलते हैं और अरबी में भी उसको हराम ही बोला जाता है। नूर, नूर का मतलब रोशनी होता है, तो अरबी में भी नूर बोलते हैं, उर्दू में भी नूर बोलते हैं और हिंदी में उसको रोशनी बोलते हैं, उजाला बोलते हैं। ज़्यादा, ज़्यादा को अरबी में भी ज़्यादा बोलते हैं, उर्दू में भी ज़्यादा बोलते हैं और हिंदी में भी ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, ठीक है। नाक़िस, नाक़िस, अब ये अल्फाज देखिए, उर्दू में नाक़िस बोलते हैं, अरबी में नागिस बोलते हैं या नागस बोलते हैं। लिखा हुआ सेम सेम है, यहाँ पे हमने अरबी में लिखने में थोड़ी एक गलती कर दी है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। नाक़िस बड़ी सीन से हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दूसरी जगह मैंने नाक़स लिखा है, ठीक है। तो उसको बोलने के लिए नागस बोलते हैं। तो आम तौर पे बोलने के लोग नागिस बोलते हैं या नागस बोलते हैं, उर्दू में नाक़िस बोलते हैं, उसको हिंदी में कम या थोड़ा बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसके बाद और भी अभी कम से कम 50 अल्फाज हैं जो उर्दू और हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वो अल्फाज भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वो अल्फाज का वीडियो हम बनाएं, ठीक है। ये हमने दूसरा पार्ट बनाया है, तीसरा पार्ट भी हम बनाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करें, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कम से कम लाइक या डिसलाइक कुछ भी करेंगे तो हमें पसंद तो आएगा, मालूम तो होगा कि भाई कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को पसंद नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।